हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने कॉपी में नंबर लिखा है उनके साथ क्या होगा। ऑनलाइन कॉपी चेक हो रही है और जिन लोगों के पास टीचर्स की कॉल आ रही है तो क्या उन स्टूडेंट को टीचर्स को पेमेंट करना चाहिए पास करने के नाम पे या नहीं करना चाहिए। दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तीसरा, एक और आपका कंफ्यूजन है कि सर आपने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था कि कॉपी ऑनलाइन चेक हो रही है डी फार्मा की, वो आप गलत न्यूज़ फैला रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। कॉपी ऑनलाइन ही चेक हो रही है, इस बात को मैं स्टाम्प पे लिख के कहिएगा तो दे दूंगा, ठीक। तो ये पूरा वीडियो आप कंप्लीट वॉच करिएगा। साथ में आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, ठीक। तो पहला पॉइंट ये बात करते हैं कि जिन लोगों ने कॉपी में नंबर लिखा उनके साथ क्या हो रहा है या क्या होगा। पहली चीज़, अगर कॉपी स्कैन के दौरान, जैसे कॉपी स्कैन हो रही थी उस दौरान नंबर दिखाई दिया, तो अगर साइड में लिखा है तो कॉपी से कैंची से उसको कट करके निकाल दिया गया स्कैनर द्वारा, जो बंदा स्कैन कर रहा था, ये चीज़ थी। अगर वहाँ पे उसने कॉर्नर पे आपने नंबर नहीं लिखा, बीच में कहीं लिख दिया, तब वो नंबर निकाला नहीं गया है, वो कॉपी में नंबर है, ठीक है। और कॉपी में जो नंबर है उसके बाद फिर क्या हो रहा है, जो भी टीचर चेक कर रहे हैं वो टीचर्स स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं और स्टूडेंट उनको पैसा दे रहे हैं। तो क्या पैसा देने से स्टूडेंट को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? तो देखो, पेमेंट करने से एक पैसे का फ़ायदा नहीं होगा, आप पास बिल्कुल नहीं होंगे, इस चीज़ को समझ लो। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि कॉपी PDF फॉर्मेट में है और मान लीजिए आपने पैसा दे दिया, किसी भी बंदे ने दोबारा आपके खिलाफ या कोई भी कंप्लेंट ऐसी आ गई या फिर दोबारा कॉपी आपकी खोली गई और उसमें नंबर लिखा हुआ पाया गया और आप फेल थे और पास किया गया, तो टीचर्स की आईडी ब्लैंक होगी, एकदम रिजेक्ट होगी, ब्लॉक लिस्टेड होगी और ब्लैक लिस्टेड होगी, सॉरी। और साथ में स्टूडेंट को फेल किया जाएगा, तो आपका पैसा बेकार चला जाएगा। तो आपको पैसा नहीं देना है किसी भी टीचर्स को। और कभी भी अगर कोई टीचर्स आपको कॉल भी कर रहा है, पहली बात तो नंबर ना ही लिखो, ज़्यादा सही है, मैं बार बार बोलता हूँ। और अगर कोई टीचर्स आपको कॉल कर रहा है तो उसे सीधे बोलो कि मुझे मेरी कॉपी दिखाया जाए, तब मैं पेमेंट कर पाऊँगा, उससे पहले मैं पेमेंट नहीं करूँगा किसी भी कीमत पे। वो 110% है कि आपको कॉपी नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना इस बार कंडीशन में, क्योंकि इस बार कॉपी दूसरे तरीके से चेक हो रही है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो यही 2-3 बातें थी आपको बताना था कि कॉपी में अगर आप मोबाइल नंबर लिखे हैं तब आपके साथ क्या होगा। तो मतलब मोबाइल नंबर, पहली बात तो कोशिश करो कि ना ही लिखो भाई, और अगर लिख रहे हो तो एग्जामिनर की अगर कॉल आपके पास आ रही है तो इस बार एग्जामिनर को पेमेंट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब अगर आप पैसे देंगे तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल पेमेंट मत कर दीजिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे और कई एक क्वेश्चन उठ रहा है, बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने इतना पेज लिखा हुआ है, क्या मैं पास हो जाऊँगा कि नहीं। तो देखो, अगर मल्टीपल आपके 10 क्वेश्चन सही हैं, एग्जैक्ट 20 नंबर के हैं मल्टीपल और फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स, अगर आपके 10 नंबर मल्टीपल के सही हैं और आपने थ्योरी के सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट किए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग के, और रिलेटेड टू सब्जेक्ट लिखा है, भले वो सही एकदम 100% ना हो, लेकिन जो पूछा जा रहा है वही बात आपने लिखी है, तब आपको कोई नहीं फेल कर सकता है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आपका मल्टीपल क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब 1-2 नंबर ही सही हुआ मल्टीपल का, तो थ्योरी तुम कितना भी अच्छे लिखे रहो फेल हो जाओगे, डेफिनेटली फेल हो जाओगे। क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका थ्योरी में तो मतलब थ्योरी वाले पोर्शन में तो उनको 8-10 नंबर मिला है, ठीक है। मल्टीपल उनका 15 सही हो गया, तो वो 24 प्लस पहुँच जाते हैं और 24 नंबर ही पासिंग मार्क है, ये बात आपको पता है, तो आराम से पास हो। तो इसलिए एक की पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपका मल्टीपल 10 प्लस सही है तब आप पास होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है और आप पास हो जाएंगे। और लेकिन इसका मतलब साथ में ये भी एक थ्योरी के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो, अगर ये क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चे ना कि सर कितने पेज में लॉन्ग और शॉर्ट के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें। एक बच्चे ने आज कमेंट किया था कि सर मैंने शायद 2.5 पेज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 पेज के आसपास लिखा हुआ है लॉन्ग में, तो और 1 पेज में 60 वाले क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो देखो, मैं ये यहाँ पे वहाँ पे भी जवाब दिया था, यहाँ पे भी दे रहा हूँ कि अगर आपके मल्टीपल सही होंगे और ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं वो डिक्टो किए हैं, मतलब ठीक ठाक सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट ही लिखे हैं, तब आप पास हो जाओगे, आपको कोई नहीं फेल कर पाएगा, ये चीज़ याद रखना। साथ में मैं कॉपी वगैरह चेक करता हूँ तो देखता हूँ कुछ कमियाँ
अब कमियां क्या है वो समझ लो थोड़ा सा ऐसे रेंडमली, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कमियां ये हैं कि कभी भी अगर चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, कोई भी कभी कॉपी चेक करेगा, आपकी खुद की ड्यूटी लगेगी ना। तो अगर आपको कोई चीज़ सीरीज वाइज मिल रही है तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने जो भी लिखा है एकदम डिक्टो लाइन टू लाइन लिखा हुआ, मतलब पहले उसने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर शॉर्ट, फिर मल्टीपल, इस तरीके से किया और सीरियल वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। पता लगा कि आपने पहला लॉन्ग का एक क्वेश्चन किया, फिर चले गए शॉर्ट पे, फिर मल्टीपल एक कर दिए, ऐसी स्थिति में आपके फेल होने की श्योरिटी 100% है कि आप फेल होंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होगा तो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा। हाँ ये चीज़ है कि इस बार कि नंबर की काउंटिंग में दिक्कत नहीं, जैसे पिछली बार जब ऑफलाइन कॉपी चेक हो रही थी ना, तो टीचर्स की गलती की वजह से, जैसे मान लीजिए हमने आपको 40 नंबर दिया, काउंटिंग में हमसे थोड़ा सा कहीं से गलती हो गई, एक आध नंबर छूट गया, 39 चढ़ गया या फिर 30 चढ़ गया, ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो बच्चों का नुकसान होता है। इस बार काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी चेक करिए, अपने आप ही टोटल मार्क आ जाता है कि 29 नंबर मिला है कि 28 कि 18 मिला है, फिर फाइनल लॉक। अभी तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मोस्टली बच्चे पास हुए हैं, तो मैं अपने ही एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ, लेकिन वही पास हुए हैं जिन्होंने मल्टीपल 10 प्लस सही किए हैं। अगर मल्टीपल आपका 10 से नीचे है तो आप 100% फेल मानिए अपने आप को। तो बाकी ये इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, किसी और वीडियो में मिलेंगे तो आपको डिटेल में और जानकारी देंगे बोर्ड से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड। हाँ एक बात और है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आरआरबी रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए तो मैं आपको 100% उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करूँगा सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और वीडियो बनाने के लिए। देख रहे हो यार पसीना वसीना इतना ज़्यादा हो जाता है एक वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, थैंक यू।